खबर है मैं खुश आमदेद। मेरे साथ आरम भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब, मैं हूं सैयद काजी। नाज़रीन, ये कौन सी दुखती रग पे हाथ रख दिया इमरान खान ने इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से कि टच सिस्टम होगा, इस पर एकदम खास तौर पर मुस्लिम लीग नून और दीगर पार्टियों की तरफ से बड़े एतराज़ात आए। ये तो चाहते थे शफाफ हों, एस्टेब्लिशमेंट का बीच में से हाथ निकले, तो ये इसमें अब रुकावट क्यों बन रहे हैं, इस पर बात करेंगे। इसके साथ जहांगीर तरीन और इत्तेहादी ईद के बाद क्या हिकमत अमली बनाने जा रहे हैं, भट्टी साहब आपसे पूछेंगे। नए मशीर ख़जाने ने आज खुली बातें की और उन्होंने कहा कि IMF वाला काम तो नहीं चलता, बिजली अगर इस तरह से महंगी होती रही। बिजली के हवाले से एक और स्टोरी भी देंगे, आंखें खोल देने वाली। और साथ साथ भारत में क्या BJP का सफाया शुरू हो गया, वो उधर इलेक्शन हारे हैं, उनकी जो लेफ्ट की बेल्ट है, तो क्या मामला। मगर भट्टी साहब पहले तो इस तरफ आ जाते हैं कि हमें तो शफाफ चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट का भी बीच में हिस्सा नहीं होना चाहिए। अब जब खान साहब ये करने लगे हैं तो लगता है जैसे ये कोई अछूत की बीमारी है, इस तरह भाग रहे हैं लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, अगर इमरान खान साहब इलेक्ट्रिक रिफॉर्म्स करवा गए तो तारीख में इस शख्सियत का नाम रहेगा। इसकी 3 साल की खामियां कमियां पूरी हो जाएंगी। उसकी बुनियाद ये है, दोनों बड़ी जमातें, मैं आपको लिख के देता हूं, ये रिफॉर्म्स नहीं होने देगी। हर बंदे ने जो ताकतवर है, ताकतवर 15 से मिनिमम 20 हज़ार जाली वोट बनाया हुआ है, जो आपके हल्के में भी डलता है, मेरे में भी डलता है, घूमता रहता है, वो घूमता रहता है। और ये जो घर से चलते हैं ना 20,000 वोट, तो अपना वो लेके चलते हैं जो उस इलाके में रह ही नहीं रहा होता, जिनका सिर्फ वोट वहां बनाया होता है। इमरान खान साहब ने इनकी दुखती रग रोक दी है। चले ये कह रहे हैं हमें इमरान खान पे यकीन नहीं। मैं अपोजिशन लीडरों को सुन रहा था आज, फवाद चौधरी और बाबर अवाम साहब ने PM के घर पर, उन्होंने कहा जी आप बता दें किस तरह इसको इलेक्ट्रिक रिफॉर्म्स करना है, थंब प्रेशर से हो जाए ताकि आइंदा धांधली हो ही ना। अगर इनके दिल में खोट नहीं कि हमने 20,000 वोट बचाना है, 25,000 हर हल्के का, इन्हें तो भाग के जाना चाहिए। अगर पासपोर्ट डिजिटल हो सकता है, ID कार्ड हो सकता है, मैं और आप जो सिम में लेते हैं थंब प्रेशर पे आ सकता है, फिर मैं वज़ीर आज़म नहीं हो सकता ना, ये ना। अगर ये कर दें इलेक्ट्रिक रिफॉर्म, सुन लेना कहीं सब एक वोट में सिर्फ एक, इसमें एक ही वोट पड़ेगा। इनके तो इन्होंने एक बंदे ने 5 डालने होते हैं मुख्तलिफ हल्कों में। और ये इमरान खान साहब ने इतना बड़ा छक्का मार लिया है, ये मैं कह रहा हूँ खुदकशी कर लेंगे, इस तरफ नहीं आएंगे। अच्छा लगे हाथों जरा ट्वीट दिखा दें जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा, फवाद चौधरी साहब का ट्वीट। ये मुफ्ता इस्माइल साहब दरखास्त कर रहे हैं कि जितना रिकॉर्ड है ये फौज की निगरानी में दोबारा से काउंटिंग हो। अब मरियम साहिबा का बयानिया मानना है या मुफ्ता इस्माइल साहब का, जो इनके वजीर खजाना भी रह चुके हैं। बट साहब पहले आप कमेंट करें, फिर मैं। अच्छा काजी साहब, एहसन इकबाल साहब काबिल एहतराम रियासत पे सारे इल्ज़ाम लगा रहे थे, खुदा ना खास्ता ये पाक फौज भारत की है। और यार औकात हमारी ये है, एक हल्के का इलेक्शन मिफ्ता इस्माइल मिनतों पे आ गए हैं, उधर सेफ नहीं है सिंध हुकूमत के पास। जो इनके लाइन हैं, इनके दोस्त हैं, जिनके साथ ये रादो न्याज की बातें करते थे, गो के आजकल एक दूसरे के कपड़े उतार रहे हैं। तो इसी फौज को आप 3 साल बुरा कहते रहे, इसी इस्टेब्लिशमेंट को, इसी इस्टेब्लिशमेंट डस के नहीं गई तो आपने 2 लोग बंदे मार दिए। कादी साहब, अगर इमरान खान इस पर स्टैंड कर जाए, इन्हें भागने ना दे। मुझे पता ये नहीं करेंगे क्योंकि मैंने इनके इलेक्शन सेल देखे हुए हैं। वो ओपन डिबेट करे असम्बली में, अपोजिशन जमाते, पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये ले आए कि रिफॉर्म्स इस तरह की जाए, उसको शफाफ बनाने की हर नुक्ते पे डिस्कस करे। लेकिन ये लिखे कादी साहब, ये दोनों जमातें की डेथ वारंट होगा। एक हल्के का मैं एक दफा विजिट कर रहा था मलक साहब, एक प्लाट था 65 वोट बने हुए। ये है बात 2008 की। मैं इलेक्शन कमीशन के पास चले गया, मैं क्या सर आपने इस इलाके में 65 वोट लिखे हैं, वहां प्लाट है, मकान ही कोई नहीं, ये तो घर ही नहीं है। कहते हैं आप इसकी अपील कर दें। मैं क्या, मुझे अपील कर दें, इंशाल्लाह आपके पास घर नहीं है, उसके बेड़ा गर्क हो जाए। फिर मैंने मॉडल टाउन के घर सर्वे किया, था एक घर में ना को 25 वोट थे माशाल्लाह। तो पता नहीं कौन सा ब्लॉक, कोठी का नंबर ही नहीं। अब मैं क्या यार इसको मैं ढूंढूं कैसे। ये क्या करते हैं असर लोग, मैं आपको अब इनका थोड़ा सा मतलब सब 30 सेकंड नहीं बताया, लेकिन आवाम की तरह हो जाएगी क्योंकि मैंने इनकी मैंडेट की औकात तो पता चले ना। 10-12 स्टोरियों पे काम किया है। मलक साहब बासर आदमी है। मलक साहब इलेक्शन से पहले, क्योंकि वो बगल बच्चे होते हैं इलेक्शन कमीशन इनके। अच्छा सबसे बड़ी रुकावट होगी इलेक्शन कमीशन, क्योंकि उसका भी फ्रॉड बंद हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन भी ये नहीं होने देगा, वो सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर उन्होंने लंदनों फोन करके कराची का रिजल्ट रोकना पड़ेगा, फिर सईद मेहंदी साहब दोबारा फोन करेंगे। अच्छा आप
अच्छा जी मलक साहब, आप खबरें देते जा रहे हैं बत्री साहब, आप तवज्जो नहीं दे रहे। आप मेरे दोस्त है ना, आप बासर है, मैंने इलेक्शन लड़ना है मॉडल टाउन से, आप रहते हैं शादरे। मैंने कहा मलक साहब अपने 500 काबिल एतमाद बंदे दें, उनके शनाख्ती कार्ड भेज दें और उनका मौजूदा असल एड्रेस और आईडी कार्ड की कापियां भेज दें। अच्छा, ये सारा कुछ इलेक्शन से पहले हो जाता है? 5-6 महीने पहले, अच्छा, इलेक्शन के दौरान नहीं। ठीक ठीक। आपने वो 500 वोट मुझे भेज दिए, मेरे उधर इलेक्शन सेल बना हुआ घर में, वो 3 जगह रिकॉर्ड चलेगा, फोटो कापी है। ये 500 वोट केयर ऑफ ताहिर मलक, ये नंबर, इनके मोबाइल नंबर, ये शनाख्ती नंबर। इलेक्शन से 3 दिन पहले आपको कॉल जाएगी, मलक साहब हल्का 95 या 98 मैं ताड़े ने 500 वोट बनाए, बंदे ले आओ। वो शनाख्ती कार्ड लेके जाएंगे, वोट डाल के आ जाएंगे, शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल होगा, लेकिन उधर का कैंडिडेट उसे नहीं ढूंढ सकेगा क्योंकि उसका होगा क्या एड्रेस, रशीद अहमद वल्द मोहम्मद दीन, बुशरा बीबी जोजा, रशीद अहमद, इछड़ा बाजार, सारी उम्र लाभदे रोला भी नहीं सकते। एक सवाल है, वो जो स्याही, क्योंकि मैंने नहीं वोट डाला, जो स्याही तो उतरती नहीं, तो अगर वो स्याही विद इन 1 मिनट से ज्यादा रह जाए, जो इनके पास केमिकल होता है, अच्छा, तो मैं फिर भी आपका मुल्ज़िम, मैं आपका मुल्ज़िम। उसका अरेंजमेंट ये पहले करते हैं। डू यू इतने बेवकूफ है कि इलेक्शन कमीशन को कह के रिजल्ट भी, वोट भी बनाए और एक स्याही ना उतार सके। मलक साहब ये हर हल्का, लो जी काजी साहब, मैं नाज़रीन आपसे भी गुजारिश करता हूं, आप पूरे लाहौर या पंजाब की वोटर लिस्ट मंगाएं और जो जो उन पे एड्रेस पे जाके देखें वो लोग रहते हैं कि नहीं रहते। एड्रेस उसमें से तकरीबन कमो बेशतर 30% अनकम्प्लीट होगा। मेन बाजार टाउनशिप 11 एड्रेस, लो 11 वोटर। तो कादी साहब इमरान खान ने 3 साल में अच्छा शॉट खेला है, अगर इस अल्लाह के बंदे ने ये काम करा लिया तो ये फायदा होगा कौम का 20 करोड़ का। नहीं, उसकी रीजन देखें, 270 के बाद कोई इलेक्शन शफाफ नहीं हुआ। ये पीपल्स पार्टी नून 3 दफा हर दफा हारने का इल्जाम लगाया दूसरे पर, जो जीता ईवन के 18 पे भी लगाया। तो बना लें शफाफ। इमरान खान की ना माने, अपने एक्सपर्ट ले हैं, कंप्यूटर के एक्सपर्ट ले हैं, इसको शफाफ बनाने के लिए बैठे तो सही सर जोड़ के। अच्छा मलक साहब, आप बड़ी देर से खामोश हैं, मुझे ये बताइए कि ये फिर एस्टेब्लिशमेंट रिक करती है या सिविल एस्टेब्लिशमेंट रिक करती है? अगर एक अपॉर्चुनिटी निकल रही है, एक इसको बात को जोड़ के सवाल का दूसरा हिस्सा, मिफ्ताह इस्माइल साहब कहते हैं फौज के जरिए करवाएं, तो इसका मतलब ये है कि फौज की इमदाद ना हो तो ये नहीं जीत सकते। कई साहब थोड़ा सा टेक्निकली 1-2 चीज़ें मैं चाह रहा हूँ इसमें शेयर करनी, कोई मौजू ऐसा है। पहले तो बात यह कि इलेक्ट्रॉनिक जो अगर वोटिंग हो ना, भट्टी साहब ने 2 बीमारी की निशानदेही की है कि एक रेपिटिशन। आज आप नादरा के सिस्टम में चले जाएं, आपका नाम काजी सईद है, मेरा नाम ताहिर मलिक है, अगर आप ताहिर मलिक डालेंगे मेरा डाटा, तो अगर किसी ने भी मेरे नाम के साथ कोई शनाख्ती कार्ड पूरे पाकिस्तान में बनाया होगा, वो 1 सेकंड में आपको पता चल जाएगा। ये तो मैं एविडेंशियल बात कर रहा हूँ, कोई सुनी सराई बात नहीं कर रहा। तो इलेक्ट्रॉनिकली आप एक बंदे का 1 से ज़्यादा वोट नहीं बना सकते। दूसरा, इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा, जो ही मैंने वोट डाला इलेक्ट्रॉनिक, अगर आप चाहें तो वो फौरन काउंटिंग हो जाएगी। तो अगर 5 बजे इलेक्शन बंद होते हैं तो 5 बजे आप अनाउंस भी कर सकते हैं। मलक साहब ये कह रहे हैं जब आप अरब पते की बात है, जब इलेक्ट्रॉनिक हो, मैं तब उसकी बात कर रहे हैं, मगर इसमें खामी है थोड़ी सी, मैं समझता हूँ, ये मेरी राय, मुझसे डिसएग्री करें। मुझे अभी भी इमरान खान साहब के तरीकाकार से, सोच से इख्तलाफ नहीं है, मगर मुझे लगा है उनके अंदर भी नीयत में कोई कहीं नहीं कहीं गड़बड़ है। उसके मेरे पास क्या एविडेंस है? मेरा एविडेंस ये है कि पहले तो बात है, आपने इस तरह की अपोजिशन जिससे आपकी इस तरह की लड़ाई झगड़ा है, उसको 2 वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप उनको निगोशिएशन भी नहीं ला सकते। आपकी तरफ से एक सीरियस मैसेज आना चाहिए कि मैं इमरान खान पाकिस्तान का वज़ीर आज़म आपको दावत दे रहा हूँ, आप आए मेरे साथ इफ्तारी करें। भूल जाए मैं इमरान हूँ, भूल जाए ये पीटीआई, ये पाकिस्तान का मसला है। बिलावल, मरियम, मेरा सवाल पहले, मेरा नुक्ता नजर तो आप ले लें। आपने क्या काम किया? आपने ये सोचा कि 40-50 लाख पाकिस्तानी रह रहा है बाहर, आपने कहा जी मैं एक तरमीम ये ला रहा हूँ कि वो वोट डाल दें, क्योंकि पता ओवरसीज़ वोट मेरे साथ है। आपने साथ उनको थोड़ा सा मक्खन भी लगा दिया ओवरसीज़ पाकिस्तानी कि आपको मैं इलेक्शन की भी इजाज़त दे दूंगा। तो इस्लाहत आपको पता है ना होनी है, ना तरमीम होना है, तो आप भी बेसिकली कार्रवाई कर रहे हैं। अब जो आपका सवाल है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान का कोई इलेक्शन नहीं है जिस पे हर इलेक्शन में एस्टैब्लिशमेंट पे भी उंगली उठी है। ये मेरा सवाल, मेरा जवाब नहीं दिया।
इसका मतलब है कि मिफ्ता इस्माइल साहब के बाद से हम ये बात इन्फर कर सकते हैं कि बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट से एहसन इकबाल की इन सब की रिक्वेस्ट ये है कि जैसे हमारे ऊपर तुम्हारा हाथ था वो रखो। नहीं, उसके अलावा क्या है? मिफ्ता का ये मुतालबे का ये मतलब नहीं कि 70 साल में सारे इलेक्शन फेयर हुए हैं। इसका ये मतलब नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट ने कभी हिस्सा नहीं दिया। नहीं, वो कहते हैं मेरे लिए हमें चोरी करने दो। मिफ्ता का फिर ये ऐलान के जो एस्टेब्लिशमेंट बुरी है, जिसने फ्रॉड किया है, बकौल इनके, मैं नहीं कह रहा, ये तो मेरे वहां पता है, ये फिर मरियम के खिलाफ ऐलान बगावत है। नहीं, वो तो कह रहे हैं फौज के पास रखे, उन्हें तो सिंध हुकूमत पे भी एतमाद नहीं, जिस भट्टो की बरसी पे गए, कब्र पे गए, इनको अब उस पे भी नहीं एतमाद। जब आप फौज से कहते हैं, नहीं, जब आपको रिगिंग की एस्टेब्लिशमेंट ने इजाजत दे रखी थी, लड़ाई क्या है नवाज शरीफ साहब की, इजाजत दे रखी थी, खुला हमें डकैती करने दो। मलक साहब, लड़ाई तो ये है। मैं मलक साहब की बात पे थोड़ा सा आर्गूमेंट करने चाहता हूँ, क्योंकि ये पाकिस्तान की अवाम का मास्टर, ये इमरान खान जो है कल नहीं होगा। इन्होंने इतनी कह दिया कि जी वो ये अपोजिशन का तरीका, 2 अपोजिशन बनाए। भाई ये वो भी तो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं ना, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, उन्हें बढ़ के इस काम के लिए आगे आना चाहिए। भाई अगले इलेक्शन में किसी का नाहक बच्चा ना मरे, कोई जलील ना हो, कोई रुसवा ना हो, रात 5 बजे तक धुंध आ जाती है वो ना आए। इनका भी तो अगर ये बेईमानी नहीं है, बदनीति नहीं है, 200% काम है ना, मैं ना करूं आप करें तो मुझे आपकी तारीफ। यार बड़ी साहब, मैं 25 साल से ये खिदमत में अर्ज चीख रहा था मामूली सी मकाम पे बैठ के कि इन्होंने कोई मैंडेट नहीं है, कोई लीडर नहीं है। कादी साहब मैंने बता दिया, आज ये बात साबित हो गई है कि अगर यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो तो ये इनका सारा मैंडेट बख्श हो। कादी साहब देखिए, इसके अलावा इसके कोई मतलब नहीं। आप मोबाइल सिम लेने जाते हैं 5 से ज्यादा तो कट जाता है, बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता ये? उसमें मोबाइल सिम में 3-4 करोड़ से ज्यादा है, तो इतना तो वोट नहीं कभी इलेक्शन में पड़ता, तो ये क्यों नहीं हो सकता पॉसिबल? मुझे बताए ना। लेकिन उसमें ये होने नहीं देंगी 2 पार्टी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। ये जो कहते हैं ना इनकी 50 से साफ इलेक्शन हो, ये सारे साफ हो जाएंगे। उसकी वजह ना पहले इलेक्शन से पहले 20,000 वोट ये जेब में डाल के आते हैं। कैंडिडेट दूसरे को आगे पहला वोट लेना पड़ता है। कर रही है क्योंकि हमें दोबारा से इलेक्शन चोरी करके नहीं दे रही। इसमें नहीं, पीपल्स पार्टी भी तो अच्छा, बिलावल साहब नवाज शरीफ को चाहिए कि ये स्टेप लेंगी। हाँ, हम इमरान की नहीं मानते इस तरीके से। भट्टी साहब, मैं समझता हूँ अगर नून और पीपल्स पार्टी में इसने नेक नीति से काम न किया, वो पाकिस्तान से क्राइम करेंगे, जुर्म करेंगे। ये पाकिस्तान का बड़ा बड़ा मसला है। कंप्यूटराइज नहीं होने देंगे। आगे 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 स्टोरी आगे। बिलावल भुट्टो साहब भी कुछ कह रहे हैं, वो सुनाएं जी। ये गैर जिम्मेदाराना मुतालबात है नून लीग की तरफ से कि हम पोलिंग बॉक्सेस को फौज की कस्टडी में दे, इसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या है जी, ये उधर फौज अच्छी, इधर फौज खराब। कादी साहब, ये है निज़ाम कुदरत। 3 साल इन्होंने फौज को बुरा भला कहा, 3 साल कि ये एस्टेब्लिशमेंट फ्रॉड है। अभी एहसन इकबाल साहब कह रहे थे, तो आज उसके मरहून मिन्नत है। ना इन्हें जमहूरियत पे यकीन रहा, ना जरदारी साहब पे, ना बिलावल साहब पे, ना मुराद अली शाह पे, ना सिंध की इंतजामिया पे। कह रहे सिर्फ और अगर वोट महफूज हो सकता है तो फौज के पास। इसका मतलब है इनके नजदीक सिंध हुकूमत की क्रेडिबिलिटी 0 है, जो इनकी लाइन्स थी, जिसके साथ पीडीएम मिलकर बनाई थी। तो ये मफादात का धंधा भाई, धंधा है, लेकिन थोड़ा सा गंदा है। नहीं, मैं तो कहता हूँ सियासत तो मलिक साहब एक पैगंबरों का पेशा है, इसको तो हम इसको लेकिन मुझे लगता है अगर कौन मैन और चक्कों के हाथ में आ जाए तो उसमें पेशे के कोई कसूर। अगर देखें ना अपना काजी साहब, इससे एक चीज़ तो साबित हो रही है ना, पर्सनल नहीं होता कि निज़ाम में गड़बड़ है ना, जो हर तरफ से तनकीद हो रही है। तो जब गड़बड़ होती है तो उसमें फिर ताकतवर आता है। सीधी सीधी बात है, ये फेलियर रियासत का भी है, सियासतदानों का भी है, हुकूमत का भी है। आप आज तक फेयर इलेक्शन का कोई निज़ाम ही नहीं बना सके। अब मसला क्या है? सारा मसला सिंध पुलिस को कौन कंट्रोल करता है? वो कंट्रोल करता है बराबर। बिलावल को वहां से बचाने के लिए फौज की जरूरत है, सीधी सी बात है। हाँ, यही बिलावल की सीट जाती तो बिलावल ने भी यही कहना था, नहीं जी फौज को वो आगे काउंटिंग करे। मैं गारंटी देता हूं, सिस्टम बनाई कोई नहीं आपने। फौज अच्छी फिर सिर्फ इसी सूरत में होगी कि सियासी जमातों को सपोर्ट करती है। मेरा आर्गुमेंट है, आपने सिस्टम बनाया ही कोई नहीं। जब आप सिस्टम नहीं बनाएंगे तो ताकतवर सिस्टम बनाना चाह रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से मलक साहब वो बाबर अवान सारी पीपल्स पार्टी में सुन लेना मेरी बात। वो जिस पार्टी में
नवाज शरीफ तरीके इस्तकलाल में रहा, मेरे भाई मिफ्ता इस्माइल भट्टी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस से आइन बदलता है। तो ये नून लीग स्टेप ले लेना, पीपल्स पार्टी दे लेगी जी, हमने भी आइन प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप बदलते हैं, वजीर आज़म आ गया असेंबली में चले जाएंगे। वो ये कह रहे हैं कि आए इसको हम अभी एहसन इकबाल कह रहा था कि जनाब एस्टैब्लिशमेंट का रोल खत्म करें। तो अगर वजीर आज़म दावत दे दो तो इसमें क्या बुराई है? कोई यार वजीर आज़म ने 10 दफा दिया नहीं, शहबाज शरीफ ने मुस्तरद कर दिया। काजी साहब उसे पता है वो काजी साहब मैं प्राइम मिनिस्टर के कितने बयान सुनाऊं, अच्छा बात सुने, अब वो जाके इनके घर जाए, इनमें तो ये स्टेप लेना चाहिए। मैं कह रहा हूं काजी साहब आपकी चाय के ऊपर ना कोई गंद गिर जाएगा तो बेहतर नहीं है कि मैं ऊपर प्लेट रख दूं या आप बड़ी साहब आप बड़े सादा देखो गंद रोकना भी अब कह रहे हैं कह रहे कि नहीं वजीर आज़म उन्होंने घर जाके कहे भाजी जिस फरोशों के पैसे से इलेक्शन लड़ने वाले, कब्जा ग्रुपों के पैसों से इलेक्शन लड़ने वाले यहाँ शफाफ इलेक्टोरल सिस्टम बनने देंगे? वोट को नहीं बनने देंगे। नहीं कादी साहब वोट को इज्जत दो, नवाज शरीफ ने नारा लगाया था, इससे ज्यादा वोट को इज्जत क्या होगी कि मेरा वोट सिर्फ मेरा ही निकले। ये इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स आ जाए, इससे ज्यादा इज्जत क्या होगी? लड़ाई खत्म हो जाएगी सारी उम्र की कि फौज चौकीदार कराता फलां कराता। इमरान खान को छोड़ दे, मैं कहता हूं इमरान खान बाजी ले गया। इसलिए हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू देखिए पैसे की इतनी इज्जत है, इसलिए 40-50 MNA हर वक्त जंगीर तरीन के साथ होते हैं। इतनी इज्जत है पैसे की। पीटीआई मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ, इतनी इज्जत है पैसे की कि 50 बंदे अदालत भी साथ जाते हैं। वाह जी वाह, क्या आपके लीडरों पर तो ज़कात वाजिब होती है। बड़े गरीब से लोग बड़ी वोट की इज्जत, वोट की क्या इज्जत होनी है? जिस मुल्क में ये लीडर हो उसकी वोट की क्या इज्जत है? मुझे बताएं। बाहर प्रॉपर्टियां बना रहे हैं, यहाँ पे अकामा डूब के मर जाएं। अच्छा अकामा डूब के मर जाए, कहते हैं यार अकामा हुआ तो फिर क्या हुआ? शर्म करो, प्राइम मिनिस्टर हो, वहां नौकरी करते हो तो आनी चाहिए। काजी साहब अकामा हो या चोरों का मामा हो, हम उस पर नहीं जाते। अगर इलेक्शन इसराहत हो जाती है तो अवाम के साथ इंसाफ नहीं होगा, बजाय पूरी पूरी रात खड़े रहे, उसी वक्त काउंटिंग होती रहे। अच्छा इकदाम नहीं है इसकी। मैं इसका आपने मुझसे पूछा पार्टी नून लीग को ऐसा नहीं होना चाहिए साहब, अगर यहाँ इसकी काले धन की और ये 2 नंबर सिस्टम को खत्म किया जाए, एक काउंसलर इलेक्ट ना हो, इन्होंने ये शक्ला देखो बस किताब पढ़ के बैठे हैं, गल नहीं कर सकते, कैन नॉट पुट अ वन सेंटेंस टुगेदर। ये जो इलेक्टेबल है ना, ये भी सारा धंधा इन्हीं का है, क्योंकि उधर बेचारे कमजोर लोग होते हैं, रात को उनके शनाख्ती कार्ड ले लेते हैं, सुबह जाके खुद स्टंप लगाते हैं। अगर ये रिफॉर्म इमरान खान कर जाता है, नहीं ये पाकिस्तान के लिए साल का गंद जो है ना, जो 85 से ये मोहतरम ज़ियाउल हक साहब ने शुरू किया था, काजी साहब के फेवरेट ज़ियाउल हक ने, होना पता नहीं क्या है। इमरान खान का बस एक ही काम है, इन्हों के उत्तर तिरपाल चुक के सानू दस इन्हों की असल शनाख्त की सी। आगे बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो एक तो बिजली की स्टोरी हमारे पास, वो क्या दाने बर्बादी की, उसमें किस किस ने कंट्रीब्यूट किया। आज पुराने प्लानिंग कमीशन के एक चेयरमैन जो थे, उन्होंने कुछ ऐसे होशरुबा फैक्ट्स और फिगर्स दिए हैं, पता चलता है कि इसी हम सियासतदान थे या हम कमीशन एजेंट थे। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, ये कुछ सिलसिला जहांगीर तरीन साहब का और फिर इत्तेहादियों के ईद के बाद कोई नई हिकमत अमली की बात हो रही है। मलिक साहब से मैं स्टोरी लेता हूँ कि पीपल्स पार्टी भी इंटरेस्ट ले रही है कि क्या हुकूमत गिरानी है नहीं गिरानी। ये मामला कहाँ तक पहुँचे और खान साहब किस हद तक मुतमिन कर सके हैं जहांगीर तरीन साहब को? देखिए वो मामला चल रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब के मामला इनडायरेक्ट या डायरेक्ट भी कह लें कि खान साहब से रब्ता हो चुका है। ये वो मीडिया पे नहीं कहेंगे, ये दोनों की कमिटमेंट है, दोनों का आपस में लिंक राब्ता हो चुका है। उन्होंने कहा कि हो चुके हैं, मैं ये गारंटी देता हूँ। जहांगीर तरीन ने इतना कहा कि इलेक्शन ये इन्वेस्टिगेशन इसको शफाफ कराएं, शफाफ होती है तो गुनाहगार होते हैं तो ठीक है। दूसरी बात बता दूँ काजी साहब, इससे अड़ी जहांगीर तरीन के पास आज भी हैं, इमरान खान की हुकूमत जा सकती है। जुम्मे वाले दिन शहबाज शरीफ साहब से कुछ लोगों की मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ को 72 घंटे दे दे तो पंजाब में हुकूमत जा सकती है। ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ जहांगीर तरीन से मिलके। हाँ यकीनन 1 अरब 1%। और ये इतला पाकिस्तान के अहम तरीन अदारों को पहुंच चुकी है। अच्छा उधर MQM सारे नाराज हो रहे हैं। मलिक साहब, ये बजट से पहले क्यों नाराजगियां शुरू हो जाती हैं, क्या वजह है? देखिए हिस्से की लड़ाई है ना, जो हम अक्सर हिस्से की लड़ाई है। देखिए यहाँ तो आप पहले एक मान ले कि सियासत पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करनी है या अपनी खिदमत। हमने तो अपनी खिदमत करनी है। आपको खिदमत में खान साहब फरमा रहे हैं, वैसे NRO नहीं देते वो। उन्होंने कहा यार एक वजीर हो ले लो, उन्होंने कहा नहीं 20,000 नौकरियाँ भी साथ दो, हमारे ये कोटा पूरा करो।
तो ये सारी वो बात है ना, जैसे पाकिस्तान की वहां हिरन है, आपने हिरन का गोश्त खाना है, क्योंकि ये कौन मांग रहा है जी 20,000 नौकरियां? ये MQM मांग रही है, कोटे में वो कह रहे हमें दे। और इसीलिए आप देखें जो हमारी हर वक्त लड़ाई रहती है, अब जब भी देखें इमरान खान साहब किसी ना किसी क्राइसिस का शिकार होते हैं। अब जंगीर तरीन साहब मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ये कोई छोटी सी बात है, लड़ाई की हो रही है कि ये फौजदारी मुकदमा है, वो कह रहा है ये क्रिमिनल मुकदमा है, 60 MNA MPA मेरे साथ है, मेरे पास आप फौजदारी मुकदमा करें। मतलब ये आपकी पॉलिटिक्स है ना। और बंदा पूछे कि जंगीर तरीन साहब के साथ 60 बंदे क्यों हैं, को असूल पे हैं, वो भी अपनी अपनी ज़ात पे हैं। और आप सुन ले खबर भी आप मेरे से ले लें, पीपल्स पार्टी के जो टॉप के हल्के हैं उनकी मैं आपको खबर दे रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि हमें एस्टैब्लिशमेंट से ये इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट टोटल न्यूट्रल है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान की सियासत की बात कर। उन्होंने कहा जी आप जाने जो करेगा वो पाकिस्तान के सिस्टम में रह के कानून के मुताबिक जो मर्जी कर दे। पीपल्स पार्टी की सोच ये है कि उनका ख्याल है कि अगर MQM, काफ लीग और इतने लोग हैं, जंगीर तरीन के हवाले से भी वो बात कर रहे हैं कि इतने लोग हमें मिल सकते हैं पीपल्स पार्टी के साथ कि फेडरल हुकूमत में ईद के बाद हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि अदम इत्मीनान हम कर सकें। चले, ये बड़ी अच्छी बात है साहब। इसके साथ ये सारी बातें सच हैं। इमरान नवाज शहबाज शरीफ हमजा आज हुकूमत करा सकते हैं, मरियम नहीं। ये मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा, मैं फेडरल की बात कर रहा हूं। दोनों ही आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये होगा नहीं। वो क्यों नहीं होगा जी? बस मैं मेरी ये राय, हमें समझा दें, हम तो समझने के लिए वो जाएंगे तो किसी की इजाजत से। और दूसरी इनकी जो मैं एक बात, ये खबर आप पकड़ते नहीं, इतनी बड़ी खबर दे रहे हैं। मैं कौन सी बड़ी खबर? कहते किसी की इजाजत सारी लैंड ला के खड़े होते हैं, मैं दे देना खबर, और सारी लाइन लगा के खड़े होते हैं। कादी साहब जब तक वो इजाजत नहीं मिलेगी, और वो भी जिनसे इजाजत लेनी है वो भी थोड़े से आजकल नालायक कि क्या करें, इकानमी किस तरफ जा रही है। इसीलिए खान साहब पिछले एक हफ्ते से बहुत खुल के बैटिंग कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। दुकानों पे जा रहे हैं, छापे मार रहे हैं। वैसे वो तो PM का काम नहीं, चले भी अच्छा। आखिरी बात, समोसे चेक कर रहे हैं। शिपिंग की मिनिस्ट्री हमेशा एक खास जमात के पास रही है। मैं बता देता हूं, MQM ने मिनिस्ट्री लेने से इनकार नहीं किया, मिनिस्ट्री मर्जी की लेने की डिमांड की है। माशाल्लाह। और उसमें नौकरियों की गेम है, उसके अंदर नौकरियों की गेम बड़ी घबरा रही है इकॉनमी की वजह से, मगर जो हल पेश किया जा रहा है उसे देख के ये कौम कांप जाती है कि ए दवाई देनी जे सानू कोरोना नाल मारना जे सानू कुछ और बेहतर कर। खान साहब ने भी कुछ इस ज़िमन में कहा है, जरा बताइएगा अगर कहा है तो। अच्छा चलें बाद में बात है जी। भट्टी साहब ये तो खबर आप दे चुके हैं वैसे। हमारे दोस्त राना मुझे असद उमर साहब ने मुझे भी यही सेम कहा था, और मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन है इमरान खान के खिलाफ अगर उन्हें पता चल जाए अदम एतमाद का ड्राफ्ट तैयार हो गया, जो बनाने की पोजीशन में है लेकिन बना नहीं रहे, वो उसकी वजूहात खुल के बयान करना ममनू है, तो वो असम्बली तोड़ देंगे। ये राइटिंग ऑन दी वॉल है। ये इमरान खान समझ चुके हैं कि इस गंदे निज़ाम में रह के इनको शिकस्त नहीं दी जा सकती। और ये जो इलेक्शन इस्लाहत को तुम आप बिल्कुल माइनर समझ रहे हैं, ये वाहिद काम है जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे की जानी दुश्मन है, एक दूसरे के गंदे कपड़े उतार रहे हैं, कितने कितने संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं। एक टेबल पे आ जाएंगे, खुदा के वास्ते इस्लाहत ना होने दो, हाँ को रोको, क्योंकि आगे तो सारी उम्र शफाफ इलेक्शन हो गए, हमारी तो दुकानें बंद हो जाएगी। हमने तो खानदान आगे पोतरों तक की बुकिंग कराई है PM की। कादी साहब आपको नहीं अंदाजा कि इमरान खान ने इनकी कौन सी दुखती रग पे आग रख दी है। इनकी तो बुनियादी फराड का लगता है। साहब अगर चंद करप्ट खानदानों से इस मुल्क की जान छूट जाए, एस्टैब्लिशमेंट भी अपने उस प्रेस्क्राइब जो उसका रोल है उसमें आ जाए, तो उसी वक्त होगा ना कि जब आपके सिविलियन हुक्मरान अपनी जो ताकत है, जो आइन उनको शक्ति देता है, उसको इस्तेमाल कर सकें और 2 नंबर रास्ते से ना आए और चोर दरवाजे से ना आए। कैसे मैं ईमानदारी से समझता हूँ, अगर इमरान खान और ये कोई हुकूमत पाकिस्तान को फेयर एंड फ्री इलेक्शन दे देना तो पाकिस्तान के 70 साल के सारे सियासी गुनाह माफ़ हो जाएंगे। ये इतना बड़ा इशू है। मैं 200% भट्टी साहब के साथ हूँ अगर इमरान के चाहे, मगर मेरा थोड़ा सा इसमें कंसर्न है कि जिस तरह भी हो सके, ये जिस तरह ये कह रहे हैं अपोजिशन नहीं करेगी, तो फिर तो मुझे लगता है ये कंपनी की मशहूरी के लिए सारा कुछ हो रहा है। ये तरमीम होनी नहीं, आप ऑफर करते जाएंगे मलक साहब तो टाइम से मेरा जवाब से सवाल है, मेरा तो आर्गूमेंट है, मगर मेरे तो क्या अपोजिशन का फर्ज नहीं है? अपोजिशन का फर्ज है। मेरा जो तनकीद है इमरान खान पे, आपने कहा जी कि वो इस करप्ट सिस्टम से इन ब्लैकमेल नहीं होंगे, असेंबली तोड़ देंगे। साबित ये हो रहा है कि वो 3 साल से कुछ नहीं कर सके, चीजें नहीं बदल सके, तो फिर क्या किसी अपनी हुकूमत के लिए बैठे हैं? फिर दें रिजाइन, छोड़ दें या इसको बदले। तो शायद 2 रास्ते हैं, या बदले या कुछ करें। तो ये क्या कर रहे हैं? मैं तो कुछ दिन पहले ना करें, क्योंकि ऐसे अच्छा। और इमरान खान साहब के शहजाद अकबर हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि 125 एकड़ फ्रॉड से की गई जगह जाती उमरा की,
उसका ग्रेड 22 का अफसर जाके शरीफ खानदान को दिया है कागज, मुझे फलां बंदे ने मजबूर किया था आपके डिफेंस के लिए, ये चीजें हैं। ये हो रहा है इस हुकूमत में कादी तो साहब। क्या फायदा है इसी हुकूमत का? इसी रेवेन्यू डिपार्टमेंट का आला तरीन अफसर। इसका मतलब ये है कि माफियोजी जो है उसने आपके स्टेट स्ट्रक्चर को कब्जा कर लिया है। इमरान खान क्या करे? कुछ नहीं कर यार इमरान खान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो उसके मुकाबले में कर रहे हैं उन पर भी तो 2 अरब भेजे मलिक साहब। उनको कहें ना कि तुम फ्रॉडिये हो। जिम्मेदारी इमरान की है, जिम्मेदारी इमरान खान की है और मेरी जिम्मेदारी चोरी करने की है। हुकूमत पंजाब का ग्रेड 22 डकैत को कुछ नहीं कहना, जाके शरीफ खानदान को बता रहा है अपना फ्रॉड का काउंटर ये करें, ये मैंने आपके पुराने रजिस्टरों में डाल दिया है। इसका मतलब ये है इस रियासती स्ट्रक्चर को इतना गंदा और गलीज कर गए हैं। बिल्कुल 30 सालों में इमरान खान ने भी हाथ खड़े कर लिए, मगर कसूर इमरान खान का है। वो बदलने तो वही आया था ना, तब्दीली लाने तो वही आया था। सरप्राइज बताएं नहीं जी, चोर माफ है, जो ठीक करके बेचारा हार गया है वो गलत है, मान ली बात आपकी। आगे बढ़ते हैं। खान साहब ने ये क्या किया? उन्होंने खान साहब चल पड़े, कोई प्रोटोकॉल नहीं, मक्खी नजर नहीं आ रही, चिड़िया नजर नहीं आ रही, इतना खूबसूरत खान साहब की वजह से भाग गई थी मक्खी। देखे मैं कहता हूँ कितना पाकिस्तान तो मुझे स्वीडन लग रहा है। कमाल का इस्लामाबाद एक बंदा नहीं है वहां पे कोई नजर आ रहा है। इस्लामाबाद ऐसे ही होता है। नहीं ऐसे होता है। अच्छा वाजिब ऐसे होता है इस्लामाबाद, दुनिया का बेस्ट इसको दारुल खिलाफा। लॉकडाउन वाले एरिया में तो नहीं गए? लॉकडाउन वाले एरिया इतना अच्छा इलाका देखे ना, वजीर आजम इस तरह का। अच्छा ये सुबह के टाइम समोसे लगे हैं तो ये तो अच्छा काजी साहब, ये असद उमर साहब ने मुझे कहा था कि हमने इन्हें ये नहीं कहा इस तरह बंद करे। ये लाहौर में जो SOP के नाम पे लूटमार हो रही है, इतवार और जुम्मा हफ्ता और इतवार इन्होंने दुकानें बंद करा दी हैं, किसी को दूध नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा। इन्हें इमरान खान साहब तो खुद लॉकडाउन के खिलाफ थे, इनके क्या लोग इनसे फैसले करा रहे हैं? जो है वो तो मिलेगा क्यों जी? ये क्या, ये गाली हमने बीप करा दी है, ये गलती खबर कल GNN ने दी, ये गाली मैंने बीप करा दी है। अच्छा, ये कोई होता तगड़ा ब्यूरोक्रेट इस तरह उस बच्ची AC के साथ उसकी तजलील कोई कर जाता, मैं देखता। जब आपके आला अफसर पाँव पकड़ के नौकरियां ले और एक हफ्ते में 6 AC बदल दें, महीने में 10 AC बदल दें, तो फिर अंजाम यही होता है। 85 में जो जहर का पौधा उगाया था ना, अब तनावर दरख्त बन चुका है। खालिद साहब इस पे मैं हैरान हूं कि प्राइम मिनिस्टर गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। यार वो बच्ची AC अगर कोई फल गलत है तो उसको प्यार से कह सकते हैं आप, उसने तो नहीं लगाई रेडी, उसकी तो नहीं है। लेकिन यहाँ आराम से बात करने में क्या हर्ज है? नहीं, लेकिन कार्रवाई हुई क्या? मुझे ये बताएं, क्या इमरान खान साहब सोए हुए हैं? जहां इमरान खान ठीक थे, मैंने आपको कहा ठीक थे, क्या ये बच्ची इमरान खान साहब को नजर नहीं आ रही? अगर वहीदा शाह को थप्पड़ पड़ने पे 100 मोटर ले सकती है तो ये AC बच्ची सदफ, ये भी किसी की बच्ची है, कमाल है। और जवाद रफीक साहब चीफ सेक्रेटरी ने बेचारों ने एहतजाज किया, जवाद रफीक साहब ने, लेकिन आगे से सही कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब है कल को ये थप्पड़ मारेंगे। कंप्लीट चीफ सेक्रेटरी ने पूरा कंप्लीट लेटर लिखा है अपना, पूरी और मुलाकात भी किया, मगर उसका नतीजा हुआ फौरन उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मतलब कि CM पंजाब ने कहा जाके बता दो मुझे कुछ नहीं हुआ। मगर ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में एक नई चीज़ मैं देख रहा हूँ कि आपको ये पता कि आपने गुस्सा कहाँ पे करना है। जब आजम खान ने आपको वहाँ से वफाक से निकाला था, वहाँ नहीं आप बोली, वहाँ करप्शन के इल्ज़ाम लगे, इश्तेहारात में पैसे लिए, मैं इल्ज़ाम कह रहा हूँ साबित नहीं हुआ, और आपका मुकमगा आ गया। मुकमगा ये हुआ कि आप भी नहीं हुकूमत के खिलाफ बोलेंगी और हम भी इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे। यहाँ AC है, वो छोटा एक अफसर है, यंग लड़की है, आपने उस पर चढ़ाई कर दी। सिर्फ खबरें मशहूरी के लिए। आगे बढ़ते हैं और नाज़रीन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे, बड़े मुख्ताज में अपने पावर सेक्टर की बर्बादी की कहानी मैं नहीं सुना रहा। एक इम्तियाज़ अली कज़िलबाश हैं जो कि पाकिस्तान के जो प्लानिंग कमीशन है उसमें जो पानी से बिजली बनाने वाला डिपार्टमेंट था उसको चेयर करते रहे। उन्होंने ये एक दर्द भरी कहानी सुनाई है कि इस मुल्क की खाल किसने खींची। ये हम ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। वेलकम बैक। नाज़रीन, शौकत तरीन साहब ने जो आज बातें की हैं बिल्कुल गलत बातें नहीं की और उन्हें ये कहा, ये बातें मैं बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। और आज मलिक साहब आप मुझे ज़रा, मैं बाद में स्टोरी पे आता हूँ, ये जो वापडा वाली स्टोरी है, जल्दी से मुझे बताइएगा कि शौकत तरीन साहब ने क्या कहा कि IMF वाला काम चलता है। देखें जी, उनके जो कहा है वो बात पोलिटिकली आप ट्रांसलेशन कर लेंगे। मेरा हाल है मरियम ने वो तनकीद नहीं कर सकती जो उसने आज बातें कर दी हैं। फरमाया साहब ने कि अगर 5% से अगर हमारी GDP ग्रोथ ना हुई तो 4 साल के बाद पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज़ है। शौकत तरीन वज़ीर ख़जाना ने इस हुकूमत के 3 साल की जो सारी इकनॉमिक पॉलिसी है उनका सारा पोल खोल दिया। उन्होंने कहा शरह सूद आपने ज़्यादा की, गलत किया, IMF से जो आपने मुआहदे किए गलत किए, महंगाई आपकी बढ़ रही है, ये शौकत अजीज़ कह रही है, मैं नहीं कर रहा। और सबसे खौफनाक बात
शौकत अजीज पाकिस्तान का वजीर खजाना कह रहा है कि पाकिस्तान की कोई माशी पॉलिसी नहीं है, शौकत तरीन सॉरी, पाकिस्तान की कोई माशी डेस्टिनेशन नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, ये आपका वजीर खजाना कह रहा है। और उसके मुताबिक जहाँ पे हम जा रहे हैं 4200 अरब रुपया हमें सिर्फ चाहिए डेट सर्कल और जो सरकारी हमारे महकमों का बुरा हाल है जो और उसके साथ जो आपकी इकोनॉमिक डाउन हो रहा है, जो कसाद बाजारी है, जो माशी हालात ख़राब हो रहे हैं। प्रडिक्शन ये है 20% जो लोग हैं इंडस्ट्री सेक्टर से वो बेरोजगार हो जाएंगे ईद के बाद। और एक आपको और ख़बर दे दें, हम छुट्टियों का बड़ा शौक है ना, आज की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था 11 अरब रुपए की हम डेली बरामदात बनाते हैं पाकिस्तान, और जब हम ईद की 9 छुट्टियां करेंगे तो 11 अरब को आप ज़रूर दे लें, 200 अरब रुपए का खत्म हो जाएगा। लेकिन मलिक साहब ये याद रखें कि सबकी जो अपना, अब मैं ये बताता हूँ, कह रहे हैं माशी पॉलिसी कोई नहीं, इसके बाद बहस पे रहती है। नहीं, 3 साल पे डाल दिया उन्होंने ओवरऑल का सारे। ये मैं 32 साल का बताने लगा हूँ साहब ने सारा, मैं आपको 32 साल का बताने लगा। तो बताएं 1977 में इस बिजली की तबाही शुरू होती है जब ज़िया उल हक आता है। पहले वो एक ब्रिगेडियर को चेयरमैन लगाता है, वो आके सारे पानी के जो मंसूबे थे बंद कर देता है। उसके बाद एक जर्नैल लगता है, वो आके फिर इसके बाद पता चलता है कि यहाँ कालाबाग डैम बनने से पाकिस्तान डूब जाएगा। ये वाहिद मुल्क है जो डैम बनने से डूबता है, दूसरे बनते हैं। उसमें सारी पार्टियां IPPs के साथ हैंड इन ग्लव थी मुबैना तौर पे। अब सुनते रहिए, पाकिस्तान में 1970 में कितने % बनाता था? सर मैं बताता हूं, 1969 में हमारा पोटेंशियल साउथ कोरिया से ज्यादा था बिजली बनाने का। हूं मैं दसना जनाब, बाकी लीडर ने की वारदात की थी, मैं बात बताता हूं। इन्होंने ये किया, इस वक्त 1 लाख मेगावाट हम पानी से बना सकते हैं, इन्होंने नहीं बनाई। इस वक्त 65,000 मेगावाट हम बना सकते हैं, उसके नॉन प्रोजेक्ट है, हमने नहीं बनाई। मैं नहीं कह रहा, इम्तियाज अली कल इस बात कह रहे। अब आगे चलें, इन्होंने वारदात, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने बिजली के जरिए हमें बर्बाद कैसे किया। भट्टी साहब, हम इस वक्त जो हमारी कैपेसिटी है 38,719 मेगावाट है, मगर हमारे पास जो तारे हैं वो सिर्फ 23,000 भी हम, यानी इन्होंने किकबैक के चक्कर में मुआहदे करते चले गए, मगर इन्होंने उसको वो जो बिजली की तरसील का निज़ाम था उसको नहीं बनाया। अब आगे चलते हैं, इस वक्त 16,000 मेगावाट की जो कैपेसिटी है, ये आपकी ये पिछली गवर्नमेंट ने इस्तेमाल ही नहीं हुई। ये बनी मुस्लिम लीग नून के दौर में और 94 में जरदारी साहब के दौर में। अब 16,000 मेगावाट के पैसे अवाम दे रहे हैं, जो कैपेसिटी पेमेंट का आपका वो डेट बना हुआ है, जिसमें ख्वाजा से भी कहता था कि जनाब ये डकैती हो रही है, डकैती को रोका नहीं हमने। साहब ये आपने बड़ी डिटेल बता दे। मेरे 1970 में हम 70% पानी से बिजली बनाते थे, 30% दूसरे महंगी। अब हम 27% बिजली साफ पानी से बनाते हैं, 73% बनाते हैं, और सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान की इंडस्ट्री को इसने तबाह किया। 1994 के मुआहदे खोल के देखें, कानों से धुआं निकल आएगा। आज 2.5-3 सालों में इमरान खान पे मुद्दा डाल के इनकी नाअहलियों का मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मगर 32 साल की डकैती मलिक साहब, उससे कैसे आंखें बंद करना। आपने जरदारी साहब मोहतरमा का नाम लेना, बेनजीर के मुआहदे उस वक्त यही कर रहे थे ना, यही थे। वो बेनजीर कह लो, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं थी, मेरी कोई नहीं थी, मैंने कोई तकलीफ नहीं होती। 1994 कैसा फिर माफी चाहता हूं। अच्छा बड़ी साहब, अच्छा लुटेरे तो यही हुए ना जिन्होंने सस्ते एग्रीमेंट किए कमीशन की खातर और पैसे हमें ठीक करके देंगे हैं। तुम अच्छा बड्डी साहब सुने, मैं आपको एक और एक्सक्लूसिव खबर देता हूं। 2012 फाइनेंशियल टाइम्स में छपी हुई है, अभी नेट पे मार के देख लें। हुन मेरी गल सुनो, क्या किया जरदारी साहब ने, क्या किया, और बेनजीर भुट्टो ने क्या किया। बड्डी साहब, आपने 20 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, 20 रुपए, 80 रुपए बैंक से लिए हैं, ठीक है, 100 हो गया। ये 80 रुपए जो आपने बैंक से लिए हैं, ये कर्जा आवाम उतारेगी। आपने जिस चीज से बिजली बनानी है उसकी कीमत पाकिस्तान की रियासत देगी। कैसा फिर इस एग्रीमेंट को कैंसिल कौन करेगा? मैं मान गया हूं कैंसिल। ख्वाजा आसिफ साहब बैठ के कहते थे, जब मैंने ये मुआहदे देखे, हेरल्ड कोट कर रहा हूं, तो ये तो डे लाइट रॉबरी हो रही थी और मैं इंचार्ज हूं उसका। ये फिक्रा मैंने डाला है कि मैं इंचार्ज हूं, ये मतलब सारे ने इसे मिलते सन। भट्टी साहब, ये क्यों होने दिया गया? जुल्म क्या है? गारंटर स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, समझ गए ना, मैं नहीं गारंटर। हाई कोर्ट ने जाके कहा कि कौमी राज है ये जो मैंने जो अमेरिकी चाइनीज बैंक के साथ मुआहदा किया है मेरे पैसों से। शहबाज शरीफ साहब, जिन्हें हम दोबारा मैशत को ठीक करने के लिए लाना चाहते हैं, अल्लाह माफ करे, और हम थर कहां जाते हैं, वो कहते हैं ये कौमी राज है। अच्छा, और ये बता नहीं सकते। मेरी सबमिशन है जरा, मैं अवाम के लिए अभी भी हम इतलात है, आनी माहरीन कहते हैं कि 65% बिजली हम पानी से बना सकते हैं। सिर्फ ये लुटेरे नहीं हमें बनाने देते, क्योंकि जिन्होंने भट्टी साहब, जिन्होंने 2 रुपए का यूनिट बनेगा वहां पे, यहाँ पे 20 रुपए का बिक रहा है, ये 16 रुपए का बिक रहा है। तो फिर हम कहाँ जाए? हम कहाँ जाए? हम इनको दोबारा ले आए।
इन दोबारा ले ताकि 50 रुपये यूनिट कर दे। दिस इज द स्टोरी ऑफ सेक्शन ऑफ पाकिस्तान एनर्जी सेक्टर और इंडस्ट्री। ये इन मुजरिमों को उल्टा लटकाया जाए, कौन लटकाएगा? बहरहाल हमने इनकी शक्ल तो आपको दिखा दी। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।